और खवातीन थे जो पैसे के लालच में तमाम इखलाकी इक़दार को भी फरामोश कर गए। दिसंबर 2011 पीर के रोज दोपहर के वक्त पुलिस इमरजेंसी नंबर पर कॉल मौसूल हुई कि मंडी टाउन के क्रिश्चियन कब्रिस्तान के करीब वाक़ एक मकान में गुलाम अब्बास औलक ने अपने दूसरे साथियों तसव्वुर और अफजल के साथ मिलकर फहाशी का अड्डा बना रखा है। तरीका वारदात यह है कि वो अपनी औरतों को मर्दों के फोन नंबर लाकर देते हैं या फिर खुद ही उन्हें घर तक रसाई देते हैं। शिकार जाल में फंसाकर उनकी खुफिया कैमरे से फिल्में बनाई जाती हैं, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और अक्सर घर में आने वाले अफराद से नकदी और मोबाइल फोन वगैरह भी छीन लिए जाते हैं और मारपीट से भी दरेग नहीं किया जाता। कॉल करने वाले शख्स ने इतला दी कि ऐसा ही एक शहरी इस वक्त भी उनके घर में मुश्किल में फंसा है। कॉल खत्म होते ही फौरी तौर पर एएसआई मुलाजिम हुसैन, 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल समेत दीगर सिपाहियों के हमरा मतलूबा जगह पर पहुंच गए। मकान का दरवाजा खुला था और फिर गाड़ी रुकते ही अंदर से एक शख्स जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे नीम बरहना हालत में चीखता चिल्लाता हुआ दौड़कर बाहर निकला। इसी दौरान 2 मर्द और 2 औरतें भी दौड़ती हुई उसके पीछे आईं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नीम बरहना बंधे हुए शख्स ने अपना नाम आलम शेर सामतिया बताया, जबकि गिरफ्तार अफराद ने अपने नाम गुलाम अब्बास औलक, तसव्वुर हुसैन, जबकि औरतों में इरशाद बीबी जो कि गुलाम अब्बास की बीवी है, जबकि शाजिया बस्ती कोरिया की रिहायशी मोहम्मद अफजल की बीवी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि कई और बंद दरवाजे खुल गए। जी हां, मुलजिमान का इकरार और फिर शहरियों की तरफ से मिलने वाली शिकायत ने कई और राजों से पर्दा उठाया। पुलिस ने मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया, जबकि उनके कब्जे से रिहा होने वाले शख्स आलम शेर सामतिया जो कि मारूफ मॉडल और अदाकारा बीना मलिक के करीबी अजीज भी हैं, ने पुलिस को बताया कि उसका ताल्लुक मौजिज जमींदार घराने से है। गुलाम अब्बास औलक ने उससे रकम उधार ली हुई थी और आज गुलाम अब्बास औलक की बीवी इरशाद बीबी ने फोन किया कि घर आकर अपनी रकम ले जाओ। जब मैं उनके घर गया तो उसी दौरान गुलाम अब्बास औलक, शाजिया और तसव्वुर अब्बास ने गन पॉइंट पर मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ पीछे बांध दिए और बरहना कर दिया। मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड और 20,000 रुपए नकद छीन कर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ही धमकी दी कि घर से 2 लाख रुपए मंगवाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे, और अगर पुलिस चंद लम्हे भी देर से आती तो ये लोग मुझे कत्ल कर देते। ये केस यहीं पर था कि अगले रोज मुलजिमान के खिलाफ एक और दरख्वास्त मौसूल हो गई। कस्बा नौतक के रिहायशी हकीम मोहम्मद ने थाना सिटी में दरख्वास्त दी कि कुछ अर्सा कबल आसिफ नामी शख्स ने उससे कुछ रकम उधार ली और फिर चंद दिनों के बाद उसे भक्खर मंडी टाउन में बुलाया और कहा कि अपनी रकम मुझसे आकर ले जाओ। मैं जब वहां गया तो उसने कहा कि मेरे पास बिठाने के लिए जगह नहीं है, तुम थोड़ी देर गुलाम अब्बास औलक के साथ उसके घर में बैठो, मैं रकम लेकर आता हूँ। मैं जूं ही अंदर दाखिल हुआ तो गुलाम अब्बास औलक, आसिफ, तसव्वुर और इरशाद बीबी वगैरह ने उसे पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया और 20,000 रुपए नकद, 15,000 मालियत के प्राइस बॉन्ड छीन लिए और कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे ऊपर हुदूद का केस करवा देंगे, जिस पर मैं खौफजदा हो गया और वहां से चला आया। हदूद केस के डर से ये शख्स तो चला गया, मगर क्या हुआ सऊदीया से वापस आने वाले रजब अली के साथ, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। क्या आपने कभी सोचा हर खबर हर वक्त आप तक कैसे पहुंचती है? इसलिए दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन हम काम करते हैं पथराव, आंसुगे और शदीद फायरिंग में, धमाके के खदशे और बम की इत्ला में भी, खुशी के नगमे हो या गम के रात, आसमान से पानी बरसे या आग, आपको बाखबर रखने के लिए हम जान हथेली पर रखते हैं।
वेलकम बैक। ब्लैकमेलर ग्रुप के खिलाफ तीसरा मुकदमा मोहम्मद इकबाल ने दर्ज करवाया। मेरे सऊदी पलट करीबी अजीज रजब अली को गुलाम अब्बास औलख ने घर बुलाया और अपनी बीवी इरशाद बीबी से उसकी मुलाकात करवाई और फिर कुछ दिन बाद उससे 3,50,000 रुपए बटोर लिए और अभी तक वापस नहीं किए। इस ब्लैकमेलर गिरोह के सताए हुए और इलाका मकीनों ने 25 दिसंबर को एहतजाज किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि इन लोगों को शहर के एक मारूफ कारोबारी शख्स की पुष्ट पनाही हासिल है जो कि सूद का कारोबार करता है, उनको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका सबसे बड़ा सिफारशी बनकर थाना सिटी में आने वाला भी वही है जो अब उनकी जमानतें करवाने में भी सरगर्म है। डीपीओ बकर आया एजाज अहमद नोटिस लें और हमें उन लोगों से निजात दिलाई जाए, बल्कि उनको जिला बदर किया जाए, क्योंकि उन लोगों से हमारे बच्चों को भी खतरात लाहक हैं जो बेरारवी का शिकार हो सकते हैं।